उठाओ फील दे नाल बोलो महान परमेश्वर एक कलाम तेरी दया है, मेरे लिए छुटकारा है, मेरे लिए आजादी है, मेरे लिए बरकत है, मेरे लिए चंगियाई है, मेरे लिए नवा जीवन है। महान परमेश्वर एक कलाम यदि एक एक गल सदा ही साडे अंदर वसी रवे सदा ही तेरा कलाम साडे अंदर वसिया रवे। खुदावन जदों भी असी परेशान होइए बीमार होइए तेरा कलाम सानू संभाल के रखे, सानू संभाल के रखे, बचावे। महान परमेश्वर एक कलाम साडे लई साडे परिवार दे लई तरक्की दा कारण बन जाए, ब्लैसिंग दा कारण बन जाए, चंगियाई दा कारण बन जाए। महान परमेश्वर जो भी कलाम अज सुनिए महान परमेश्वर साडे हिरदियां में वस जावे, बरकत लैके आवे, गवाही लैके आवे। सारी महिमा सारा जलाल सारा अदर तेरे नाम, तेरे नाम। आमीन आमीन। जोरदार ताड़ियां मार के कलाम दा स्वागत करिए। सबनों प्यार भरी जय मसीह दी। हिलाओ दोनों हाथों नूं, जय मसीह दी। हालेलुया। खुदा बरकत। 10 कोड़ियां दी गल सी, मैं तां करके वीडियो शुरू कराई भी रिकॉर्ड हो सके। 10 कोड़ी चंगे हो गए, बस इन्नी की गल थे भी जाओ अपने जाजक नूं दिखाओ, जाओ अपने प्रधान नूं दिखाओ, जाओ अपने मंत्री नूं दिखाओ, जाओ उस राजे नूं दिखाओ जिन्हें तुहानू कोड़ कारण पिंडों बाहर कढ़िया है। एहो जिहा कानून सी उस समय। अज कोई बीमार परेशान आए आपां स्पैशल ले हैंड करते हैं, तो ले हैंड करो, इते मालिश करो तेल दी प्रभु दे नाल। और उस टाइम कानून की सी, जेड़ा बीमार आ रोगी आ ज्यादा उन्हों पिंडों बाहर कढ़ दिंदे सी ते वखरा ही सैटअप पिंड तो बाहर लांदे सी भी उत्थे रहे। ते जो खुदा उत्थों दी गया तो बाइबल च लिखिया खुदा ने जो आख्या जाओ अपने राजे जाजक नूं दिखाओ, तो उन्होंने कोई प्रभु ने दुआ नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, कोई हाथ नहीं रखा। तो लिखा जो गए तो रस्ते च जाते जाते चंगे हो गए, 10 दे 10 चंगे हो गए, पर 10 दे 10 स्वर्ग नहीं गए। बाइबल अज मैं पोस्टर पाया और पोस्टर दे विच लिखिया खुदा साडे लई की खोलेगा स्वर्ग दे द्वार, स्वर्ग दे द्वार खोलेगा साडे लई। स्वर्ग दे द्वार खुलना मतलब बरकत है जी। आमीन उच्चा होएगा। खुदा जेदे लई वो 10 चंगे भी हो गए, पर एक कोड़ी ने आख्या जिन्हें चंगा किया कि उहदे गया, उहदा थैंक्स किया, उहदा धन्नवाद किया। 9 दे 9 घर नूं चल गए, पर एक मुड़िया ते परमेश्वर दे कोल आया ते खुदा दा धन्नवाद किया। ते परमेश्वर ने आख्या तू चंगा भी हो गया तो तू स्वर्ग दा राज भी पा लिया, तू स्वर्ग भी पा लिया, तू स्वर्ग दा राज भी पा लिया, तू चंगा भी हो गया। इस करके चंगाई लैके 9 बंदे भी खुदा दे स्वर्ग च नहीं जा सके, एक बंदा चंगा होके भी स्वर्ग चल गया। स्वर्ग जान दा मतलब की सी, ओदे अंदर ओ खुदा दा वचन, ओदे अंदर खुदा प्रति प्रेम, ओदे अंदर परमेश्वर दा नाम आ गया ते ओ बंदा स्वर्ग चल गया। कई बारी समा आंदा सानू लगदा है कि असीं कल्ले रह गए। कई बारी समा आंदा है सानू लगदा है कि असीं कल्ले रह गए। कोई साडा साथ नहीं दिंदा, कोई सानू पैसा नहीं दिंदा, कोई मदद नहीं करता। कई बार लगता है भी हुण मेरा की बनेगा, मैं कल्ला रह गया। पर बाइबल बयान करती है जेड़ा खुदा नूं मनदा है वो कदी भी कल्ला नहीं रहिंदा। जे आमीन उच्चा होएगा, जे आमीन उच्चा होएगा। जेड़ा बंदा खुदा नूं मनदा, कई बार साडा कहते विश्वास बड़ा हुंदा पर वो सानू धोखा दे दिंदा। कई बार की होंदा भी लै भी मैं इदा कर लांगा, बड़ा मान हुंदा अगले ते, पर वो धोखा दे दिंदा। पर बाइबल बयान करदी परमेश्वर दा बंदा कदी भी कल्ला नहीं रहिंदा, खुदा दा बंदा कदी भी कल्ला नहीं रहिंदा। वजह की? क्योंकि परमेश्वर दे दूत सदा ही ओदे नाल रहिंदे आ। यीशु नाम दे विच
परमेश्वर दूत भावें तुहानू लभण ते भावें तुहानू ना लभण। डैनियल नू ते उहदे बंदियां नू लभे ते लिखिआ कंबनी छिड़ गई। दूत वेख के कंबनी छिड़ गई, कंबनी छिड़ गई। अच्छा आ साडे नाल रहिंदे आ। अगर दूत तुहाडे सामने आ जाए ना ते तुहानू भी 103 बुखार हो जे, 4 ही हो जे। डैनियल 10:5 ऐत जो डैनियल नू दूत दे दर्शन हुंदे आ ते जो दूत वेखदा ते वो कंबदा है भी वाकई भी दूत लिखा सोने दे कैंठे, वस्त्र बड़े साफ, बड़े चमकदे, दीवे वालियां अखां, इत्थों तक लिखा भी वो कंबे, कंबनी छिड़ गई भी आ नाल रहिंदे आ बंदे दे। ते अज भी वही है, अज भी वो नाल रहिंदे आ। ते जे आमीन उच्चा बोलोगे दे अज भी वो नाल रहिंदे आ। पता की बस कई बार इन्हू विश्वास नहीं ना होंदा। दुख कष्ट बीमारी सानू इन्हां तो दूर कर दिंदी है। अगर ध्यान नहीं इन्हां लगन दिंदी, इन्हां वाल ध्यान नहीं लगन दी। पर बाइबल लिखिआ जो डैनियल नू दर्शन होया कांबा छिड़ गया भी अच्छा दूत इस तरह दे हुंदे आ। पढ़िए 10:5 नू। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਗਾੜ ਕੇ ਡਿਠਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਗਾੜ ਕੇ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਸੁਣਿਓ, ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ सूती कपड़े पाए हुए, सूती कपड़े। उस टाइम ब्रांड मनो भी सूती कपड़ा, उस टाइम सब तो टॉप दा कपड़ा सूती कपड़ा सी। जी हाँ, जिहदे लक नाल उफाज दे कुंडल सोने दी पेटी, सोने दी पेटी अल्फाज दे कुंडल। पढ़िए बनी हुई खलोता है, बनी हुई खलोता है। पढ़िए कि ओदा शरीर बैरुज वर्गा, ओदा शरीर किहदे वर्गा। पढ़िए ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹਾਂ ਦੋ ਜਗਦਿਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੋ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਵਰਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਪਿੱਤਲ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ। ਪੜੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੀੜ ਦੀ। पढ़िए पढ़िए मैं दानियल ने कल्ले ने ये दर्शन दिठा। ए जो देखिया फिर अगे पढ़िए क्यों जो जेड़े मनुख मेरे नाल सन उन्होंने इस दर्शन नू ना दिठा ना देखिया, पर मैं उन्होंने जही कंबनी छिड़ी लो जी जो अपने आप नू लुकाउण लई नठे। सो मैं कल्ला मुकल्ला रह गया अते वड्डा दर्शन दिठा अते मेरे विच साह सत ना रहा। कहंदा मैं कल्ला मुकल्ला रह गया। ओ ते भज गए जेड़े नाल दे सी, पर लिखा दूत ओदे लग गए। एक बार कई बार बंदे लगता है जब मान लो घाटा पै गया, लड़ाई हो गई, वखरे कर दिता है, तो चर्च जाना इनू बुलाना नहीं। अच्छा तू कहंदा उस टाइम ते तेनू लगेगा भी तू कल्ला है, पर उस टाइम तू कल्ला नहीं है। वो दूत ਜਿਹਦੇ ਕੁੰਡਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਆਮੀਨ ਉਚਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਮਰਥੀ ਦੂਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 2 ਥਸਲੂਕੀਆ 3:1 कहंदा अंत दा समा इन्ना माड़ा होएगा, लोकी लोभी हंकारी माड़े कर्म करने वाले, माया दे लोभी लालची वड्डन टुकन वाले लड़न वाले। कहंदा अंत दे समय च लोग इस तरह नहीं होणगे। पर कहंदा उसे अंत दे समय विच 2 थसलुकिया 1:7 लिखिया प्रभु अपने बलवंत दूतां सने भड़कदी अग विचों प्रकाश होवेगा ते अपने लोकां नू बचाएगा। जे आमीन उचाएगा हालेलुया। पढ़िए अंत दे समय च 2 तीमुथियुस 3:1 अंत दा समा माड़ा आएगा। तुसीं कहोगे असीं तां कल्ले रह गए, दुखी आ, बीमार आ, परेशान आ, पर कहंदा ओ दूत तेरी मदद करनगे। पढ़िए 2 तीमुथियुस 3:1 थसलुकिया तीमुथियुस 3:1 ये वचन सत है भई जे कोई निगाह बांध दे अहुदे नू लोचदा है तो वो चंगे काम नू चाहुंदा है। नहीं 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 2 थसलुकिया 1:7 पढ़ो, बाद चो पढ़ लो। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਬਲਵੰਤ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਭੜਕਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ? ਆਕਾਸ਼ੋਂ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਕੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਡੈਨੀਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਸੀ? ਦੂਤ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਤ ਸੀ? ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੁੰਡਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3:10 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਖੁਦਾ। ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ, ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਕਲਾਮ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹ ਦੂਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਟੇਨ ਗੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋ, ਕੋਈ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਖੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜਾਗਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਯਹੋਵਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਾਗਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਪੜੋ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਰਾਖੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਨਾ ਸਾਂਭਣ, ਉਹਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੱਥ ਨਾ ਸਾਂਭੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਾਗ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਜਾਗਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਤ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਲਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਾਏਗਾ? ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਉੱਠੀ ਬੇਟਾ ਖੜਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗੁਪਤ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਚਲੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਬੁੱਧ ਦੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮੈਰਿਡ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਆ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਦੀ ਜੱਜ ਲੱਗਾ?
दसो कि अनपढ़ कोई जज लगा? जज कौन लगता है? पढ़ के। ते ये पढ़ेगा, खुदा दा कलाम पढ़े, तेनू वो बुद्ध, वो सामर्थ, वो ज्ञान प्राप्त होएगा। जो टेस्ट देगा ते वो टॉप करके आएगा। ते जेड़े पढ़ते जां टेस्ट पास करने वाले होंगे, लोग कहेंगे बाकी छड्डो, इस बच्चे नूं रखो क्योंकि ये बच्चा टॉप ते है यसु मसीह दे नाम दे। ते टॉप ते आने दा कारण की है? टॉप ते आने दा कारण की है? ये खुदा नूं जानदा है, दुआ करदा है, परमेश्वर दे घर जांदा है, ते खुदा ने इहदी बुद्ध खोल दित्ती है। जेड़ा पेपर है पढ़दा है, इहनूं भुलदा नहीं। जेड़ा ये पढ़ाई करदा इहनूं भुलदी नहीं। ते ओह पढ़ाई इहनूं कामयाब करदी है, ते ओह पढ़ाई इहनूं एक चंगा अफसर भी बनाएगी यीशु नाम दे विच। पर शुरू कितों है? कलियां पढ़ाइयां पढ़ ले, कदी पास नहीं होएगा अगर खुदा नाल ना होवे। बैठा बैठा बाइबल च लिखिया है, तुसी घोड़ा तैयार कर दियो पर जित किहदे लो मिलदी है? हुण मान लो कोई फौजी लड़न गया, बाइबल च लिखिया लड़न गया, घोड़ा तैयार कर लिया, काठी ला ली है, लगाम फड़ ली है, हाथ च बंदूक फड़ ली है, कहंदा ये ते काम कर ले तू। घोड़ा तू तैयार कर लिया, बंदूक तू फड़ ली है, कहता जे मैं ना चाहवां ते तू जित नहीं सकता। आमीन। जित नहीं सकता क्योंकि डैनियल ने, दाऊद ने गोलियत नूं मारन तो पहला शाऊल नूं ये गल कही सी कि जेड़े परमेश्वर ने शेर ते भालू नूं मेरे हाथ च कीता है, ओ इस गोलियत नूं भी मेरे हक विच करे। ए गल कही उन्हें। मैं समझाना चाहना तुसी कल्ले नहीं हो, और दूत ताडे नाल है। तुसी कल्ले नहीं हो। मैं एक चीज तुहानू समझाना चाहना, मेरा मकसद है अज एक चीज तुहानू समझावा भी वो दूत ताडे लई की करदे है। और दूत ताडे लई की करदे है? जो अलीशा नू फड़न लई आया, राजा दी संगत आई, सेना आई, ते गेजी ओदा चेला ओनू कहंदा प्रभु फड़ना गया है। ते उन्हें की क्या ही? कहंदा चिंता ना कर, जेड़े साडे को है इन्हां नालों ज्यादा है। तो कहंदा लै असीं दो ही इत्थे आ, ओ बाहर फौज आई फड़न। कहंदा जेड़े साडे कोल है इन्हां नालों ज्यादा है। ते जदों पता कि तड़फदा कौन है? सियाणे कहंदे थोड़े पानी च मच्छी बहुती तड़फदी। जिन्हों ज्ञान नहीं पता, जेड़े करी दुआ नहीं की, खुदा नूं नहीं जानिया, ओदी सामर्थ्य नहीं लई, ओ तड़फदा। ओ तड़फदा, उन्हें पता नहीं केड़े स्वर्गी दूत, मैनू की पता केड़े स्वर्गी दूत, केड़ा प्रभु मैनू की पता केड़ा प्रभु होंदा, केड़े स्वर्गी दूत, केड़ी सामर्थ मैनू की पता। जिन्नू पता ओ नहीं तड़फदा, जिन्नू पता ओ नहीं तड़फदा। मैनू पता, तुहानू पता, तुसीं कदी नहीं तड़फोगे, तुहानू पता है ओ दूत मेरे नाल है, अज नहीं ते कल सब कुछ मेरे हक विच करनगे। और जो ओदे चेले ने आख्या फड़न आ गया, तो क्या चिंता ना कर, क्योंकि उन्होंने नहीं लभदे, अलीशा नूं लभदे सी। और अग वाले रथ किनू लभदे सी? अलीशा नूं लभदे सी, ओदे चेले नूं नहीं सी लभदे। ते चेले ने जो आख्या अखा बंद कर, जो अखा बंद की तो फिर उन्होंने पता लगा कि जिहड़ी पहाड़ी ते असीं बैठे हाँ इहदे आले दुआले अग वाले रथ है। किहड़े रथ? अग वाले। साडी एक पावर है, वो पावर है स्वर्गी दूत, वो पावर है परमेश्वर, वो पावर है परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर की सामर्थ, वो पावर है। ताई ने डैनियल कहंदा भी सारे कंब के भज उठे, मैं कल्ला रह गया। क्यों कल्ला रह गया? क्योंकि दूत ओदे नाल सी, दूत ओदे नाल सी, और सामर्थ ओदे नाल सी, और परमेश्वर का जलाल ओदे नाल सी। डाहे कहने डॉक्टर ने इदा कहता क्या की हो गए? तेरा रब नहीं कहता। जे मान लो कोई बीमार है, मान लो कोई बीमार है, दवाई खा खा बुरा हाल है, जबूर 103 दी 3 आयत पढ़ो जिथे लिखा कि तेरे विच बीमारी नहीं रहूगी, तेरे विच दुख नहीं रहेगा, खुदा उन्हें सारे दूर करेगा। पढ़िए, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। सबर रखी, सारे रोगां, सारे पर टीवी है, कैंसर है, पर शुगर है, जो मर्जी है, आदि ने लिखे ए रोग जाएंगे ए नहीं जाएंगे सारे। भाई मांदगी है, भाई लकोरिया, माइग्रेन है, भाई किडनियां फेल है, कैंसर है,
ਭਾਵੇਂ ਗੈਂਠੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪ क्षमा ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਰੋਇਆ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਦੂਤ ਹੈ ਜ਼ਬੂਰ 91 ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਭਈ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਾ ਐਡਲੋਜੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਗਵਾੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇਰੀ मैं कह रहा तुसी कोई भी सवाल रखो मैं तेन बाइबल चो जवाब दे सकना कि अगर खुदा नाल नहीं होएगा तो तेरा कम सफल नहीं होएगा खुदा नाल नहीं होएगा तेरा कम सफल नहीं होएगा जिन्हें मर्जी चीका मार ली जिन्हें मर्जी जो मर्जी कर ली अगर परमेश्वर नाल नहीं होएगा इस करके लोग कहने फर्स्ट एंड लास्ट उन्नू रखो किनू खुदा नू परमेश्वर नू ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲੇਗਾ ਭਵਿੱਖਾ ਸਾਹਿਬ 28 ਉਹਦੀ 12 ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਕੌਣ ਯਹੋਵਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕਾਸ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਖੋਲੇਗਾ ਚੰਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਕਾਸ਼ ਮਤਲਬ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਲਓ ਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਦੇਵੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਆਪ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਬੜੀਏ ਪਰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤ ਸਿਰ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਲਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ तेरी जिंदगी च लैके आएगा हर कोई बंदा सलाम कहेगा कि वाकई भी यह बंदा धन है भाई आ बंदा सूरमा भाई यह बंदा बड़ा तगड़ा भाई पर अगर जो ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਅੱਗੇ 27 ਐਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਉਹ ਦੁੱਖ ਉਹ ਬਾਵਾਸੀਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਵਾਸੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਘਿਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਂਡੇ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾ ਲਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜੀ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੜੀਏ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰੀ ਫੋੜੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦਦਰੀ ਅਤੇ ਖੁਰਕ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਲਓ ਜੀ ਖੁਰਕ ਵੀ ਪਏਗੀ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ ਲਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਐ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਲਿਖਿਆ ਬਾਵਾਸੀ ਖੁਰਕ ਘਬਰਾਹਟ ਪੜ੍ਹੀਏਗੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਅਨਪੁਣੇ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ ਮਾਰੇਗਾ ਲਓ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੋਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਟੋਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਲਓ ਜੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫੌਜ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੈਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜੇ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ
सदा ही। किथे जावांगे? कोई बंदा लुक नहीं सकता। भाई भाई लिखा परमेश्वर के सामने हर एक चीज नंगी पई है, नंगी। कोई पड़दा नहीं कहता ਉਹਦੇ सामने हर एक चीज नंगी पई है परमेश्वर के सामने। एक पावर है। डैनियल डरदा सी, पर जो दूत वेख लिया ना, जो गां गां पढ़ोगे फिर नहीं डरिया, फिर नहीं डरिया, फिर बिल्कुल नहीं डरिया। उन्हें वेख लिया भी जड़ा दूत एडा तगड़ा है, सोने की काठी ਉਹਦੇ मगर, ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੀਵੇ ਵਾਂਗੂ ਜਗਦੀਆਂ, ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਤੀ ਰੰਗ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁਣੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। डरना नहीं, खुदा का नाम लेना। कल्ले नहीं समझना अपने आप नू, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। पर वो भी अपने आप नू साफ रखना पैना। जिदा पास जी ने वचन किया ना अपने संतां ने, ते तू तोलिया गया खुदा दे घर ते की निकलिया, घट निकलिया। ओ ना होए खुदा दा दिल करदा बचान नू, पर तेरी नीत है नहीं बचाने वाली, तेरे कम है नहीं बचाने वाले, तेरी सोच ही है नहीं बचाने वाले। इस करके अपना 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 रिकॉर्ड साफ रखना, प्रभु के घर साफ रखना, परमेश्वर के घर। तो मैं सच कहना, मैं गवाही नाल कहना कि तुहाडा आने वाला समा सुपर ब्लेस है, सुपर ब्लेस है। मैं क्या बस अपना रिकॉर्ड परमेश्वर का साफ रखियो। कोई भी चीज चाहिए मैं बाइबल चो साबित कर सकना कि खुदा तो बगैर नहीं मिलनी, खुदा तो बगैर नहीं मिलनी। खुदा तुहाडे लई स्वर्ग खोलना चाहता, उन्होंने बंद नहीं करना चाहता। एक टाइम दाऊद वास्ते परमेश्वर ने स्वर्ग बंद कर दिता 35 नंबर जबूर दे विच। और जो तुम पढ़ोगे तो उन्हें ए तक लिखा भी इन्ना मेरा हालात माड़ा हो गया, मेरा लिफास तपड़दा हो गया, तपड़दा। ते लिखा मेरी दुआ मुड़ के आ गई, मेरी दुआ खुदा ने कबूल नहीं की। अगे जो 35 नंबर जोर दे कुछ ऐसा पढ़ोगे तो अजे लिखा मेरी दुआ मेरे सीने नू मुड़ आई। मतलब मेरे लिए उस टाइम कहता स्वर्ग बंद हो गया, मेरे परमेश्वर ने मेरी उस टाइम सुनी नहीं। क्योंकि क्यों नहीं सुनी? क्योंकि दाऊद परमेश्वर के लिए पापी हो चुके, पापी हो चुके। सच्चा बचाव शायद लिखा ना टॉपिक है ना, पढ़ दिए 2-3। मैं वर्त रख के अपनी जान नू दुख दिता, मैं वर्त रख के अपनी जान नू दुख दिता, अते मेरी प्रार्थना मेरे सीने नू मोड़ आई। मोड़ आई बड़ी है। मैं उन्हां नाल मित्र या भरा वांगू वरतिया, जिवें कोई अपनी माता लई वरलाप करे। एहजा कष्ट, एहजा बीमार, एहजा समा उत्ते आ गया, उस टाइम परमेश्वर भी ओदे नाल नहीं सी रही। फिर तरले मारदा सी, प्रभु लड़ इन्हां नाल, लड़ इन्हां नाल, लड़ जेड़े मैनू टोए च सुटदे तू इन्हां नू टोए च सुट। पर उस टाइम परमेश्वर भी ओदे नाल नहीं सी खड़िया। क्यों नहीं सी खड़िया? क्योंकि किस टाइम जो असीं पाप चुने आ, जो असीं गलत समय चुने आ, फिर परमेश्वर सानू नहीं बचांदा, फिर नहीं बचाउंदा। फिर कहता हुण जो बीजिया वड, जो बीजिया वड, मैं घरों तो वड, जो तू बीजिया ये वड। इस करके आपां समझिए, उस चीज नूं समझिए। खुदा तुहानूं बचाउणा चाहुंदा है। ते याद रखियो कदी भी तुसीं इकल्ले नहीं। बाइबल लिखिआ ना तैनूं छड्डांगा ते ना तैनूं त्यागांगा। जे कोई बजुर्ग हो गया ना, बजुर्ग, तो बाइबल ये भी लिखा है वो चिट्टे धोलियां तक तेनू की करेगा, सांभ के रखेगा। जे आमीन उच्चा होएगा। जे कोई बुजुर्ग हो गया ना, बुजुर्ग जिहदे चिट्टे धोले आ गए ते टेंशन है मैं की करांगा, बाइबल लिखा वो भी नहीं कल्ला, ओदे लिए भी वचन है कि मैं तेनू चिट्टे धोलियां तक भी की करांगा, सांभ के रखांगा। ते मेरे लोग हरे रहणगे ते रस, हरे रहणगे ते रस। मतलब तो बुढ़े बुढ़ापे विच भी कहंदा, भावें कोई भैन है भावें कोई भाई है, कहंदा बुढ़ापे विच भी शाला मरेगा, वो बुढ़ापे विच भी एक जवान वांगू होएगा, वो बुढ़ापे विच भी एक चंगी जिंदगी जिएगा जे आमीन उच्चा होएगा।
बुढ़ापे विच हर एक चीज लई वचन है, हर एक चीज लई। नौजवान कुड़ियां लई, नौजवान मुंडियां लई खुदा कोल वचन है, बजुर्गां लई वचन है, जिन्हें काम खोलना ओदे लई वचन है, जिन्हें किते विदेश जाना ओदे लई वचन है, जिन्हें किते अपना ब्याह करना ओदे लई वचन है। किस चीज दसो, एक भी कोई इहो जी चीज नहीं जिन्हें अपना घर वसाउणा ओदे लई भी वचन है। जेड़ा बंदा कहंदा ना मैं कल्ला, ना मेरा मां, ना मेरा प्यो, ना मेरी भैन, ना मेरा भरा, ना मेरी वाइफ, ना मेरे बच्चे, कख भी नहीं। जड़ा बाइबल लिखा कल्ला कल्ला कल्ला, सिर्फ कल्ला रुलदा फिरदा कदी उथों रोटी मंग के खांदा है, कदी उथों रोटी मंग के खांदा है, कदी उन्होंने कोई कहंदा मेरी रोटी बना जा, कदी वो बेचारा किते चल जांदा। बाइबल लिखा जड़ा कल्ला कल्ला कल्ला, सिर्फ कल्ला ना दुनिया ते ओदा कोई नहीं। तो बाइबल लिखा मैं कल्ले नू घराने च वसा दियांगा यीशु नाम, कल्ले नू वसा दियांगा। इस करके साडे लिए खुदा स्वर्ग खोलना ही चाहता है, उन्होंने बंद नहीं करना चाहता। स्वर्ग खोलना ही चाहता है, उहदे द्वार खोलना ही चाहता है, उन्होंने बंद नहीं करना चाहता। बस एक गल याद रखियो, हमेशा ही अपने खुदा नू अगे रखियो, अपने हत्थां नू उठाओ, ऊपर उठाओ फील दे नाल, बोलो महान परमेश्वर असी जानते हाँ तुसी साडे नाल हो, तुहाडे दूत साडे नाल हन, तुहाडे दूत साडे नाल हन, जो साडी मदद करनगे, जो सानू संभालणगे, जो सानू पालणगे। महान परमेश्वर जिस तरह डैनियल नू दूतां दे दर्शन होए, इस तरह सानू भी खुदावंद दूतां दे दर्शन होन, दूतां दे दर्शन होन। महान परमेश्वर असी जानते हाँ तुसी सदा ही साडे नाल हो, तुसी सदा ही साडे नाल हो, इसलिए असी नहीं डरांगे, असी नहीं डरांगे, विश्वास करांगे, विश्वास करांगे। महान प्रभु जदों साडे लोग कम्मां ते जान, तुहाडे दूत उन्हां दे नाल नाल जान, तुहाडे दूत उन्हां दे नाल नाल जान। महान परमेश्वर जो कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, तुहाडे दूत उन्हें छू जान, आज छू जान, छू जान, छू जान। प्रभु दया कर, सारी महिमा, सारा जलाल, सारा आदर तेरे नाम। आमीन आमीन। एक जोरदार ताड़ी खुदा दी महिमा लई। पहला मैं घुटने पार प्रार्थना की, जो घुटने थक जाते फिर मैं लम्मे पै जाना, छाती पार दुआ करी जाइए। मेरे घुटने थक गए बाबा च, मैं बैठा रहा, मेरे घुटने च दर्द होए तो मैं लम्मे पै गया, मैं दुआ करी गया। उथे ना शैतान आ गया। जो शैतान आया उन्हें एक हथ मेरी धौन ते एक अपना गोडा मेरी पिठ ते रख दिया। 1-2 मिनट का सीन सी सारा। उन्हें एक हथ मेरी धौन ते एक अपना गोडा मेरी पिठ ते रखा। मैं ये गल तां दस रहा कि तुहानू पता लग जाए खुदा दा सिस्टम की है, खुदा काम किदां करदा। एक धौन ते हथ ते ओदा गोडा मेरी पिठ ते, मैं लम्मे पिया सी, मेरे उत्ते चढ़ गया। दरवाजा बंद, कोई आवाज नहीं, मैं कल्ला ही उठा। सवेरे का टाइम होएगा, नेरा काफ़ी, मैं टाइम नहीं वेख्या, होएगा आप 4-5 बजे का ला लो, इन्ना टाइम सी। उन्हें बड़ा दबाया ते उन्हें जिन्ना दबाया मैं उन्नी दुआ तेज कर दी। आमीन। ओदा हाथ ढिला हो गया, मैं होर दुआ तेज कर दी ते छड्ड के भज गया यीशु मसीह दे नाम दे। क्योंकि वो जो दूत लागे होंगे है ना, वो कहते आह मैं तुम दसा, कहता तेरे लिए अपने दूतां नू की देगा, हुक्म देगा, जाओ मेरे बच्चे दी की करो रक्षा। शायद इदा किसी टावे ना होंदा, मैं दस रहा
पढ़िए ते सही हो डैनियल 10 दी 5 आयत कहंदा दूत इन्ना सुनहरा कुंडल पे होए सोने दी काठी दीवे वांगू ओदियां अखां लिशकदियां सूती कपड़े नाल ढकिया होया सोने दी ओदी काठी है सूती ओदा कपड़ा है मुंह ओदा लिशक वांगू लिशकदा है ते दसो ओ तानू तत्ती वाह लगन देगा जे नहीं लगन देगा ते आ मैनू चा बोलो आमेन पढ़िए भी जदों मैं अखां खुलियां च कहंदा दूत अते मैं अखियां उगाड़ के डिठा अखियां खोल के वेख्या अते की वेखदा हां ये कोई ओ सुपना नहीं वेख्या ने सुपना अखां बंद करके वेखी सुनिए सुपना अखां बंद करके वेखी कहंदा मैं अखां खोल के वेख्या अते की वेखदा हां की वेखदा जो एक मनुख मतलब दूत मनुख नु मनुख अपने वालों ते मनुख समझिया पर दूत सी पढ़िए सूती कपड़े पाए होए सूती कपड़े पाए होए जिदे लक नाल उफाज ते कुंदन सोने दी पेटी बन्नी हुई कुंदन सोने दी पेटी पढ़िए बन्नी हुई खलोता है हाँ ओदा शरीर बैरज वर्गा अते ओदा मुंह बिजली जिहा सी बिजली वांगू चमकदा अते ओदियां अखां दो जगदियां दीवियां वर्गियां सन उस दियां बाहां अते उस दे पैर रंगां विच लिशकदे पित्तल जे सन अपने हत्थां नूं उठाओ ते महसूस करो दूत नूं उठाओ फील दे नाल अखां बंद करके महसूस करो उस दूत नूं और दूत ताडे लग गया यीशु ना ताडे कम सवारन लई आ गया मैं क्या आगे दूत ते सारे काम हो जाणगे सूत तुसी कले नहीं हो महसूस करो अखा बंद करके वो सोने दे कुंदन वो सूती कपड़ा वो अग वो लिश्क वो सोने दी पेटी वो दे पैर पित्तल दी न्याई पित्तल आंगू तो दे पैरा नी खुदाबंद सब प्रार्थना चले जाओ प्रार्थना करो प्रभु तेरी दया सचमुच वड्डी है तेरी दया सचमुच वड्डी है सब प्रार्थना चले जाओ खुदावंद ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ तेरे दूत साडे नाल तेरी सामर्थ साडे नाल है तेरी पावर साडे नाल है तेरे ओ चमकदे दूत साडे नाल मैनू कटी नहीं हो सकती यहोवा मेरा याली मैनू कटी ना होगी मैनू कमी ना होएगी वो अपने दूतां नूं तेरे लिए हुक्म देगा वो अपने दूतां नूं तेरे लिए हुक्म देगा परमेश्वर दया कर असी संसार दे नहीं असी स्वर्ग दी कलीसिया असी संसार दी नहीं असी स्वर्ग दी कलीसिया खुदावंद दया कर तेरा अभिषेक सदा ही साडे उत्ते सदा ही साडे यीशु नाम च मंगने आ आमेन।